उनका भाषण सुन रहे थे। आज हमारे जो भाषण दे रहे हैं आदमी, लाइट चली गई फिर भी इनके भाषण सुने अंधेरे में। देखिए लाइट और बारिश है तो बहुत तुच्छे मुच्छे चीजें हैं। उनके बारे में सोचो, जब उनके गर्दन पे जब सत श्री अकाल, जब उनके गर्दन एकदम आग नीचे था, उन पे बैठा दिया गया था, तब भी वो हार नहीं माने, क्योंकि एक उद्देश्य होना चाहिए किसी चीज के लिए, बड़ा उद्देश्य। दोस्तों अंदर से इस लड़के के दिल में बहुत आग लगी हुई है सरकारी जॉब को लेकर, सरकार के ऊपर बहुत आज भड़क गया है यार। मोटिवेशन किसके लिए जरूरत? आप लोग सपोर्ट करिए इसको, छोटे काम तुरंत वायरल करिए इसको। होता है काम, जो अंदर से मोटिवेट नहीं होता उसके लिए मोटिवेशन की उसकी जरूरत, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य नहीं, हम लोग को लक्ष्य निर्धारित है, क्या करना है, सुबह उठना है, लाइब्रेरी जाना आना है। अच्छा भाई साहब, आप कितने बजे, भाई साहब एक कोई लक्ष्य है? आप कितने बजे सुबह उठते हैं? एक कोई लक्ष्य है? सुबह कितने बजे उठते हैं? देखिए उठने से कोई जब नहीं जागो तभी सवेरा। देखिए उठना तो एक, अगर देखा जाए स्वास्थ्य के लिए तो उठना चाहिए सुबह, सूर्य लेकिन पहले उठना। मैं उठा हूँ 11 बजे, लेकिन अगर तुम 6 बजे उठकर क्या कर ले रहे हो, जब तुम्हारा निर्देश ही, तुम्हारा उद्देश्य कुछ नहीं है, वो सुबह उठकर तुम क्या करोगे? वही गलत काम करोगे। अगर तुम ये भाई साहब है, डिबेट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, ये भड़क चुके हैं सरकार के ऊपर, सरकारी नई नौकरी निकाल रही है, तो काम तो और निरर्थक साबित होगा। इससे बढ़िया तुम निष्क्रिय सोए रहो। नहीं, जब जागो तभी सवेरे अपने लक्ष्य में ऐसे। अच्छा भाई साहब 6 बजे उठ कर गलत काम कर रहे हो, तो इससे अच्छा तुम सोए रहो। आप कितने साल से इलाहाबाद में रह रहे हो? सोए रहो। सर एक्सक्यूज मी सर, आप इलाहाबाद में कितने साल से रह रहे हो? देखिए इलाहाबाद हमारी धरती है, हाँ। इस पर रहना ना रहना पूछने का अधिकार नहीं है आपको। नहीं, मेरे कहने का मतलब कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से तैयारी? तो अभी साइंस पढ़ रहे हैं, इससे पहले बीटीसी पढ़ रहे। देखिए मैं बीएससी पढ़ता था, हाँ। बीटीसी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, साइंस की तैयारी कर रहा हूँ। साइंस इससे सिलेबस क्या होता है सर? साइंस, मुझे बस साइंस का सिलेबस हमसे कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब चीजें पूछेगा, क्या हम खाते हैं, ये अक्षय कुमार वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आप चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। नहीं, जैसे मैं आप मफलर पहनते हैं, केजरीवाल से पूछ रहे हैं आप खाते, एक कौन सी पूछ, आप पूछिए जिस नहीं, हम मुद्दे वाली बात पूछ रहे हैं। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं और सरकार ऊपर भड़के जो है, तो मतलब आप ऐसा क्या करे सरकार की आप खुश रहोगे? वो हर साल वैकेंसी निकाले, कम ही। देखिए आपकी मांग क्या है? आपकी मांग? देखिए मैं सरकार के ऊपर भड़का नहीं हूँ, मैं सरकार के विचारधाराओं के ऊपर भड़का हूँ, जो इसका सरकार के मतलब इस पर सरकारी नौकरी के पीछे जो मतलब इसका वैकेंसी दे रही है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वैकेंसी 1 लाख दे, 20 लाख दे, मैं इस मुद्दे पर मैं अभी बात ही नहीं करूंगा। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि वो जितना भी दे एक कैलेंडर जारी करे, और हर साल दे, थोड़ा दे, हर साल दे, उससे हमें पता तो चलेगा कि 2-4 साल नहीं निकला तो मैं यहाँ से पलायन हो जाऊंगा किसी और तरफ। हमसे होगा कि नहीं होगा? बाहर जलने लगे, 1-2 अटेम्प्ट में पता चल जाएगा हमसे होगा। अरे 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तैयारी भाई साहब, हमको पढ़ लेंगे। आप डिप्रेशन में चले गए थे, मुझे जानकारी मिली हुई है, मतलब क्या मतलब जॉब नौकरी नहीं निकाल सका, तो क्या आपका अगला कदम क्या होगा? जमाने के बच्चे हैं, हर एक छोटी मोटी चीज को कहते हैं डिप्रेशन। यार डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन पहले घर जाकर पूछो, कोई जानता ही नहीं डिप्रेशन। हाँ सही, क्या होता है घर पर? यार तू रस पढ़े होगे तो उसमें थोड़ा बहुत रहता है, दुखी इंसान रहता है, उसका मतलब डिप्रेशन ये भी जरूरी है। और तुम उसको डिप्रेशन नाम नहीं दे, अच्छा होगा। डिप्रेशन का मतलब ये होता है जब आप हंस नहीं पाते हैं हफ्तों, उसे डिप्रेशन कहते हैं। मरने की कगार पे खड़े हो। अभी यहाँ तक जानकारी मिली हुई है, यहाँ इलाहाबाद में जो लड़के पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो लड़की के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये बात सच है कि झूठ है? आप क्या कहना है, आपकी राय क्या है इस पे, कि मतलब जो लेट हो रहा है नौकरी पाने के लिए बच्चों के लिए, तो मतलब मेन कारण है, रीजन है लड़कियों के पीछे भागना, ये इधर उधर बातें करना, ठीक से पढ़ाई नहीं करना, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लड़कों को क्या करना चाहिए? देखिए लड़की पटाना ठीक है, लेकिन लड़कियों के चक्कर, थोड़ा तेज बोलिए। बोले लड़कियों का चक्कर या ये बोल दे रहे, लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती है जो उसे तुम पटाओगे, उसका यूज करोगे। लड़की के अंदर भी एक चेतना होती है, और उस चेतना को जब तक तुम नहीं समझ पाओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी मुस्कान ये क्या बता रही है? ये अभी पटाते हैं ना? नहीं ये गलत आप है। क्या इस चक्कर में फंसे हुए हैं? इस चक्कर में पड़िए मत। हाँ, आप जो काम कर रहे हैं करिए। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़की गलत होती है, मैं कह रहा हूँ अपने उद्देश्य के लिए
देश में टाइम लगे दो, रहिए, समय दो, टारगेट उसके पे लगे रहिए। हम्म। कोई अच्छी यहाँ तक लड़की ओझा मिल सर गई, भी- ओझा कोई सर- लड़की मिल गई, बात हो गया तो चलो ठीक है, जैसे दोस्त हो होते हैं, गया। लड़के दोस्तों से, लड़कियां भी दोस्त हो लड़कियां गई। हो गया, सेक्स भी हो गया, वो अलग चीज है। नहीं नहीं, अब ये तुम गलत शब्दों का दिमाग में तुम्हारे गलत वही शब्दों का आप उपयोग ना करिए नहीं, नहीं। कैमरे के सामने। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, वो हो गया हो गया, लेकिन तुम उसी के पीछे तुम एक लड़की को बस शरीर मान रहे हो तो गलत है। अपना लक्ष्य मानो उसका अलग लिंग है, मेरा अलग लिंग है, आकर्षण होगा ही। ये तो मान लो, तो तुम ओझा एक सर भी हाथ- बोले हैं। अगर एक हाथ के पीछे ऐसे लड़की का हाथ है, तुम्हारा हाथ, मतलब अपने यहाँ पे हाँ, एक बार फिर से। अटैच करता है। अच्छा। हर एक चीज अटैच करता है। हाँ। तो इस सब आकर्षण चीज- बल। आकर्षण होता है, वो अलग चीज है। लेकिन इन सब चीजों से लेकिन परे यहाँ पे हम हटके- देखते हैं, कई बार देखे हैं, कंपनी गार्डन हो गया इलाहाबाद में, भारद्वाज पार्क हो गया वगैरह वगैरह, यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट है लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं। तो इस पे क्या तात्पर्य? पढ़ाई मतलब नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं पाने का यही मेन कारण है। देखिए, आप नौकरी सरकार के पाने- ऊपर मुद्दा झूठे बोल रहे हैं, भड़के हुए हैं। देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों के चक्कर में ये हो सकता है तुम लड़की के चक्कर में नहीं पड़े हो और तुम भी 18-10 साल बिता दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं जो आप क्या कर रहे हैं, रोज आपका टाइम मतलब पढ़ाई के लिए दे रहे हैं कि नहीं, थोड़ा कैमरे की तरफ बोल के देख के पढ़ाई बोलिए। की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, नहीं। और आप पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, तो उससे क्या मतलब जब वैकेंसी ही लेट लेट आएगी वो, अब तुम सोचोगे पढ़ोगे तो पाओगे, या तुम पाओगे, तुम्हें कितना लेट हो गया। अगर तुम पा जाते, अगर कोई अच्छा छात्र पा जाता 4 साल बाद पाया, अगर हर साल आती तो 1 ही साल में पा जाता, कहीं और देता हुआ काम। और हर वैकेंसी बार बार नहीं, हर साल आने की न आने की वजह से हम कोई किसी को, तुमको रेलवे पसंद है, तुम सोच रहे किसी हो- को साइंस तुमको अगर सोच रहे हो रेलवे मुझे पसंद है, लेकिन थोड़ा तेज आवाज रेलवे है। की भर्ती नहीं आने की वजह से तुम्हारा पसंद ना पसंद में बदल जा रहा तुम है, किसी और चीज- मजबूरी तुम- बस जा रहे हैं दूसरे हाँ, क्षेत्र में। दूसरे क्षेत्र में नौकरी की तैयारी की और उसमें पा गए, अब उसमें तुम तैयारी कर ले रहे पा जा रहे हो, तब भी तुम उतनी लगन से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन तुम्हारा- अपना उद्देश्य पाए नहीं। तुम पाए नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम अपने आप को खुश रखना चाहोगे, और खुश रखने के लिए क्या करोगे, छुट्टी मारोगे। और छुट्टी मारोगे तुम अपने वैकेंसी में, और जब छुट्टी मारोगे, एक दिन नहीं काम करोगे, टेलीविजन देखोगे, और बहाना बनाकर तुम कहीं पार्क घूमोगे, इधर घूमोगे, तो उधर तो जो काम तुम्हारे नागरिकों के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, तुम कर ही नहीं पा रहे हो। हम यही आपसे जानना चाहते, क्या आप इसमें फंसे हुए हैं? क्या आप भी ऐसा करते हैं जो घूमते टहलते हैं लड़कियों के पीछे? अब हॉबी क्या, क्रिकेट खेलना है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हो? मतलब सरकार यहाँ इलाहाबाद महाकुंभ लग रहा है 12 साल के बाद, तो उसमें इतने पैसे खर्च हुए हैं, उस पर आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार पैसा जो खर्च की है वो धर्म आस्था, हर नहीं, इंसान की अपनी अपनी अलग पहचान है, वो अपना करे, सब करे, ठीक ये है। जो बोलना है, जो सरकार पैसा खर्च की है ठीक है, लेकिन जो पैसा खर्च की है ना, इससे अधिक खर्च तो हर्षवर्धन करते, लेकिन जो उनके खर्च पहले के जो गुप्तकालीन युग थे, उसे हम स्वर्णकालीन युग भी कहते हैं, वो जो पैसा खर्च करती थी ना, वो सरकार का पैसा नहीं, ऐसा वो लोग जो और बड़े बड़े मंदिर है वहाँ के चढ़ावे इतने आते हैं उस पर खर्च करें, लेकिन जो खर्च करने का तरीका जो है रोशनी पे खर्च कर रहा है, बल्ब पे खर्च कर रही है। ये त्योहार बाहरी रोशनी का नहीं है, अंदर के प्रकाश को जगाना है, और अंदर के प्रकाश को जगाने के लिए कितनी संस्कृत कॉलेज यहाँ खुले हैं, उतने पैसे में कॉलेज छोटा मोटा खोल देते जो जिसमें संस्कृत और वेद का ज्ञान दिया जाता। तो आपका कहने का मतलब कि जो ये पैसे फजूल का खर्च हो रहा है मेले में, ये सब नहीं करना चाहिए? नहीं, खर्च उस पे जो लाइटों पे कर दे रहे हैं इतना अधिक, जो रहने के लिए कर रहे हैं आप वो ठीक जैसे है। देखो भी अंधेरे में भाषण दे रहे हो, आपके रूम में लेकिन लाइट अंदर कटी से हुई है। मोटिवेट हो, हम भी सुन रहे हैं आराम से, चाहे लाइट हो या ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से प्रकाश होना चाहिए। त्योहार जो होता है, प्रकाश का जो त्योहार का कहने का मतलब ये ऐसा होता है, दिवाली प्रकाश का ये दिवाली कहने का मतलब दिवाली ये बच्चे ऐसा बात होता है सुनिए, कि अंदर से प्रकाश जागृत हो, ज्ञान का प्रकाश जागृत हो, और जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आपके जीवन में अंधकार ही रहेगा, कितना भी प्रकाश से बाल बहुत सही, तालियां तालियां। तो जितने लाइटें उतनी लाइटों की जरूरत है, कुछ उस पैसों से हम ऐसे कुछ, हम तो वैदिक गुरुकुल भी खोल सकते थे, मैं चाहता था वहाँ पर। तो आप मतलब आपका मेन मोटिव क्या है? आप सरकार को क्या मतलब बताना चाहते हैं कि? मैं सरकार को यही बताना चाहूंगा कि हम इस पे कुछ शिक्षा पे उस पे ध्यान देना चाहिए था, और नहीं, मैं शिक्षा पे तो ध्यान दे रही है, चलिए ठीक है, लेकिन आप धार्मिक शिक्षा पे ध्यान दे देते उस पैसे से,
धर्म के बारे में बच्चे जानते, वेद के बारे में जानते, गीता के बारे में जानते। नहीं तो क्या हो रहा है, झूठे बच्चे डांस कर रहे हैं, समियाना के चौक तोड़े ढोड़ी में गो। ये कौन सा धार्मिक चीजें होती हैं? गाना बजा के ऊपर के 36 नीचे का 32, ये कोई धार्मिक चीज है? जब तक आप गीता और वेद और उपनिषद को नहीं पढ़ेंगे आप कर्मकांड में फंसे रहेंगे। अब कर्मकांड क्या करता है? आपको जाति में बांटेगा, आपको धर्म में बांटेगा, और आपके अंदर दया खत्म हो जाएगी। ये हल्ला हो करके फिर मुर्गा काट के खाने वाले लोग यहाँ पर धर्म की बातें कर रहे हैं। ऐसे नहीं होंगी। आपकी चेतना जागृत करना पड़ेगा। चेतना जागृत करने के लिए संस्कृत की शिक्षा देना जरूरी है। ऐसे बल्ब बारने और उजाला करने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मुर्गा जो काट के खाने, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है, वो खाना आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर चेतना। आप खाते हो तभी तो वो लोग काटते हैं मुर्गा। वही खाने वालों को मैं बोल रहा हूँ ना, कि जो काटने वालों को मैं बोल रहा हूँ। काटने वालों को धर्म है, धंधा है, उनका धंधा है। जब नहीं खाओगे तो क्यों काटेंगे? क्यों? तो इसमें तो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है यूपी के, वो तो खुद प्रतिबंध। जिले के हैं, गोरखपुर से आप बिलोंग करते हैं ना? आप गोरखपुर के हैं, आपके जिले से वो भी हैं, तो वो तो चाहते हैं ना यहाँ पे धर्म स्थापित हो, अच्छा सनातन धर्म हो। और ये करने से क्या होता है यार? जब तक आपका उद्देश्य नहीं रहेगा। आप बीटीसी पढ़ने लगे क्या?